अब भगवान कह रहे कि यदि हमारे मत को तुम नहीं मानोगे तो तुम्हारा सर्वनाश हो जाएगा। जगत गुरु श्राप नहीं दे रहे, सिद्धांत बता रहे। ये त्वे तदभ्यसूयन्तो नानुतिष्ठन्ति मे मतम सर्वज्ञान विमूढ़ास्तान विद्धि नष्टान चेतसः। जो मनुष्य मेरे इस मत में दोष दृष्टि रखेगा और मेरी आज्ञा का पालन नहीं करेगा, उस संपूर्ण ज्ञानों में मोहित हुआ विवेकी मनुष्य है, वो नष्ट हो जाएगा, नहीं नष्ट हुआ ही है। ऐसा समझो उसका घोर पतन है जो मेरी आज्ञा का पालन नहीं। ये ईश्वरों के भी ईश्वर, आखिरी न्यायाधीश, इनकी कलम चलने के बाद किसी की भी सामर्थ्य नहीं कि उसमें लाल स्याही फिरा सके। आखिरी वो कह रहे हैं नष्ट हुआ ही समझो। अब ब्रह्मा की भी ताकत नहीं कि भाग्य बदल सके। भगवान कह रहे, स्वयं भगवान, थोड़ा डर भी जाओ, इतने बड़े मालिक बोल रहे हैं। भगवान ये भी कृपा करके बता रहे कि देखो अगर आप नहीं मेरी बात मानोगे, इसीलिए कई जगह भगवान बोले उस परमात्मा की शरण में जा। फिर जब देखते कि मेरा नित्य सखा है, प्रेमी है, मेरी शरण में आ जा, क्योंकि वो और कोई परमात्मा नहीं, मैं ही हूं। जब मैं शब्द बोलते हैं तो भगवान आगे बोल देते हैं कि दोष दर्शन मत करना, कह रहे मेरे लिए कर्म करो, मेरे को समर्पित हो, मेरे। इसलिए संत महात्मा चाहे जितना बड़ा कोई महापुरुष हो, वो ऐसे बोलता है, मुझ अधम को प्रभु ने जैसे स्वीकार किया ऐसे आप सबको स्वीकार। वो बड़े करुणामय हैं। और सही पूछो तो वो जो उधर कह रहे हैं ना, वो वही है, दूसरा कोई। बंदो गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि महामोहतम पुंज जासु बज। समझ नहीं पाता। क्यों नहीं समझ पाता? क्योंकि उनको ये है कि ये मनुष्य है, बहुत वो साधक है, थोड़ा अच्छे संत है, बस इतना। ये नहीं समझ पाता साक्षात पर ब्रह्म मेरे कल्याण के लिए रूप धारण करके मुझे, उस शिष्य को कुछ करना नहीं होता, क्योंकि उसने धारणा ऐसी कर ली। जो लोग प्रभु की इस बात में दोष दर्शन, वो कौन से लोग होते हैं? कोई कामना मत करो। कामना नहीं करे तो मरा हुआ आदमी है। बात तो सही कह रहा है, कामना नहीं करोगे तो मरा हुआ आदमी। यहां जो मरा हुआ है वही अमरत्व पद को प्राप्त होता है। मन मारिया तन बस में कीना, हुआ भरम सब दूर, बाहर से कुछ दिखत ना आई, अंदर चमके नूर। आप वो त्यागी, अपना महत्व, अपनी महिमा, जगत में बैठे नहीं किसी से काम, उनमें तो कुछ अंतर ना ही, संत का हो चाहे राम। लो आप भगवत स्वरूप हो गया। कहते हैं कि राग द्वेष न, सामने वाला गाली दे रहा, मुझकी आरती उतारे, दोष दर्शन, भगवत असंभव। ऐसे जीवन ही नहीं चल सकता। क्या जीवन ऐसे? न राग, न द्वेष, न ममता, न कामना, न आसक्ति। जगत गुरु है ना, इसलिए कहा श्रद्धावंत अनुसूयंत। ये दोष दृष्टि, क्योंकि नहीं समझ पाओगे, नहीं जान पाओगे उस स्वरूप को। कह रहे सारे पदार्थ हम ही को दे दो, केवल आप 56 भोग पाओ, हमारा आप मत भोगो। दोष दर्शन की बात नहीं तो 56 भोग अर्पित करोगे तो तुम्हें 53 थोड़ी मिलेंगे, 56 ही वापस मिलेंगे। नहीं, सर्वज्ञान विमूढ़ान तान। प्रभु कह रहे हैं कि जो मेरे मत को नहीं मानते वो कौन लोग होते हैं? बड़ी बड़ी विद्याओं को पढ़ना, कलाओं को सीखना, मोटर कैसे बनानी है, मोटर कैसे फिट करनी है, देखो ना हवाई जहाज, रेडियो, टेलीविजन, इन आविष्कारों को सत्य मानकर इनमें कला कौशल प्राप्त करना वो श्रेष्ठता समझते हैं। नए नए परमाणु बम, मिसाइल, कितना ज्ञान बढ़ गया है। जल पर तैरने वाले यंत्र, मकान बनाने की कला, चित्रकारी, शिल्प कला,
कोई ऐसा मंत्र जो दूसरे को वशीकरण कर सके, उच्चाटन कर सके, मारण कर सके, कोई ऐसा तंत्र हमारे मन की इच्छाओं की पूर्ति कर सके। विलक्षण विलक्षण चमत्कार, देश विदेश में हमारा नाम हो, ऐसा धन, ऐसी कला, ऐसी भाषा, ऐसी लिपि, ऐसी रीति रिवाज की लोग देखकर हमें कहें वाह, ऐसा खान पान जो औरों को प्राप्त ना हो, ये प्राप्त करना जीवन का लक्ष्य है। ये कौन है? जो विमूढ़ आत्मा है। भगवान कह रहे हैं ऐसे लोग मेरी बात नहीं मानेंगे, ऐसे लोग मोहित पुरुष हैं, ये हमारे ज्ञान की बात को नहीं समझेंगे। भगवान बोल रहे हैं अचेतसः, प्रभु कह रहे हैं ये मेरे मत का अनुसरण कभी नहीं कर पाएंगे, क्योंकि असत वस्तुओं में, असार वस्तुओं में इनकी महत्व बुद्धि है। ना इनको बंधन का पता है, ना इनको मोक्ष का पता है, इसी को केवल सत्य मानते हैं, क्योंकि अचेत हैं। चेतना कहते हैं विवेक को, ये विवेक रहित हैं। एक विदेश से पढ़कर डॉक्टरी आए हुए थे, तो किसी संत से मिले, बहुत अच्छे सर्जन, बहुत उनकी, तो उन्होंने पूरी नास्तिकता वर्णन की भगवान के प्रति उन संत से, संत के पूर्व जीवन के परिचय कर। उन्होंने कहा ऐसा बेहोश मत हो, इतने बड़े भी डॉक्टर नहीं हो गए हो कि तुम अपने जीवन की रक्षा कर सको, दूसरों की तो बात जाने दो। ये सब बकवास मैं नहीं मानता है। विदेशी नशा, एक ही महीने में ऐसा एक्सीडेंट हुआ कि 10 जगह से मेरुदंड टूट गई, 10 जगह से। ये इसका कुछ भी होना बहुत खतरनाक होता है, हाथ पैर ये तो सब, लेकिन मेरुदंड। अब उनकी हालत जो बुरी हुई, फिर उन्होंने अंतिम में यही कहा एक बार हमें उन संत से मिला दो। मिलाए, बोले हाँ है कोई भगवान, मैं किसी काम का नहीं हूं, मैं समझता था बहुत मैं ज्ञान प्राप्त, आज मेरे ही शरीर पे ऐसी भीषण पीड़ा है और इसका मुझे कोई ज्ञान नहीं कि इस पीड़ा से मैं कैसे बच सकूं। अब मुझे बताओ कि भगवान मुझसे कैसे प्रसन्न होंगे। तो उनका अब तो समय नहीं रह गया, बस नाम करो और उनको पुकारो। अंतिम एक समय ऐसा आता कि बड़े बड़े दुर्दांत अभिमानियों को भी एक बार ये लगता है कि है कोई ईश्वर जो अब मेरी रक्षा कर सकता है। ऐसा ये बड़े बड़े, ये पशु की तरह स्वभाव वाले होते हैं जो अचेत होते हैं। ये केवल आशा में जीते हैं, ये केवल ऐसे कर्म करते हैं जो इनको नाश का कारण बनते हैं, पर उनको पता नहीं चलता। ये व्यर्थ ज्ञान वाले होते, बड़ा ज्ञान बघारते हैं। गांव में भी देखा है, भैया जाना तो सबको ही है, बीड़ी पी रहे और कह रहे संसार तो नाशवान है, काहे को तुम रो रहे हो, जाना तो सब, जाना है बीड़ी में फंसे हैं। मतलब व्यर्थ ज्ञान बगा रहे। जाना है सबको, संसार नाशवान है, ज्ञान तो बहुत वर्णन करे, उसे व्यर्थ ज्ञान भगवान। मोघाशा, मोघ कर्माणु, मोघ ज्ञाना विचेतसा, ये व्यर्थ की आशा वाले, व्यर्थ के कर्म करने वाले और ये व्यर्थ के ज्ञान भाषण देने वाले लोग होते हैं। जीवन में उतारना नहीं एक भी। विद्धि नष्टान, ऐसे मनुष्य को वर्तमान में ही मरा हुआ कहा गया, नष्ट। जिन हरि भगति हृदय नहीं आनी, जीवित सब समान। जैसे मुर्दा अछूत होता है, ऐसे वो अछूत है। जिसके हृदय में भगवान का आश्रय नहीं, भगवान की भक्ति नहीं, भगवान का भजन नहीं। भगवान कहते हैं विद्धि नष्टान, उनको नष्ट हुआ ही समझो, नष्ट हो गए, वो दिखाई नहीं दे रहा। और जो भगवान का, अब खास बात सुनिए, ये अमृतमयी, बहुत अमृतमयी। जो भगवान के मत में विश्वास कर लेता है, यही सब कुछ समर्पित करके आश्रित, मनुष्य जीवन को पूरा होते होते उसे भगवत साक्षात्कार हो जाएगा। किसी भी, कैसे भी स्वभाव वाला हो, कैसी भी स्थिति वाला हो, अंततो गत्वा, जैसे आप लोग लगे ना, चुपचाप लगे रहिए, मालिक की दृष्टि में हो, बस दृष्टि में बने रहो,
पार हो जाओगे। इसीलिए कहा नजरों से गिराना ना चाहे जितनी सजा देना, नजरों से जो गिर जाए तो मुश्किल ही संभल पाए, फिर खड़े हो नहीं सकते। ये इसका जब स्वाध्याय की आदत, हृदय एकदम, क्योंकि अपने सामर्थ्य नहीं है। जैसे हम एक व्यक्ति का कल्याण कर सके, ऐसी अपने में सामर्थ्य नहीं है। इन्हीं के बल से सारी बात है, इन्हीं के बल से, इन्हीं की बातों को लेकर के, इन्हीं के स्वभाव को लेकर, इन्हीं के चरणों के बल से, ऐसे इन्हीं के बल से तो बोलते हैं। हमारा बल कौन है? यही तो है ना। अतः ध्यान से सुनिए, जो वर्तमान जीवन में भगवान के मत का अनुसरण करता है, अंतिम श्वास होते होते उसे भगवान अनुभव करा देते हैं। जीवन में तुम हमारा आश्रय लिया, देखो, करा देते हैं पक्का, ये विश्वास रखो, इसमें बिल्कुल संशय मत करना। बिल्कुल जैसे भी हो, वर्तमान में तुम भगवान के हो, प्रियालाल के हो, ऐसा अनुभव करो। अंतिम निर्णय वही होगा जो एक बड़े बड़े परमहंसों को होता है। भगवान देने में भेद नहीं रखते। तुम्हारे भजन में भेद हो सकता है, कोई बहुत तन्मयता पूर्वक, कोई कम, कोई थोड़ा ऐसा, लेकिन जब मालिक ऐसे उदार हैं, जब देना शुरू करते हैं तो ऐसा नहीं देते कि तुमने कम भजन किया तो नहीं। जब भगवान मिलते तो आधे मिलते हैं क्या, कि उनको 1/4 मिले, तुमको 1/3 मिले, उनको पूरे मिले, ऐसा नहीं। वो जब मिलते हैं तो पूरे मिलते हैं। कृपा सिंधु है ना, पूर्ण है ना, पूर्ण ही भगवत प्राप्ति। इसीलिए आश्रय की बहुत जय जयकार की गई है। जो इस मत का अनुसरण नहीं करते हैं उनको नष्ट हुआ ही समझो। जिसे सत्संग मिल गया, भगवान के प्रभाव का पता चल गया और उसने बात हृदय में धारण कर ली, और वो कितना भी विषयी हो, पापी हो, उसकी मुक्ति निश्चित है। अपिचित दुराचारो भजते मां, कोई भी बात अप्रमाणित नहीं है। ऐसा ना मानो कि अच्छा तुम्हें प्रोत्साहन देके मिलेगा क्या। मान लो अगर भगवत प्राप्ति ना हो तो प्रोत्साहन देने से मतलब क्या रहेगा? सत्य वस्तु का प्रोत्साहन है। जैसे लोग कहते हैं तो भगवत प्राप्ति जेब तो बहुत दूर है यार, जेब में तो हाथ डालना पड़ेगा, उससे भी नजदीक है। तुम समझ क्या पाते हो, क्या समझते हो? उससे भी नजदीक है। और आपको बता, राष्ट्रपति से मिलने के लिए बहुत बड़ी आपकी योग्यता चाहिए, और अपने बाप से मिलने के लिए यदि वही राष्ट्रपति हो, बीच में कोई गार्ड, कोई चेकिंग, वो दौड़ के जाएगा, उनके गोद में बैठेगा, चाहे जिस पद पे बैठे हो। समझना, अपनी मां कलेक्टर हो तो कलेक्टर पद से मिलने के लिए लाइन में होना पड़ेगा, लेकिन मां से मिलने के लिए हर लाइन क्रॉस करके उसके लिए एक पर्सनल लाइन होगी। ये पर्सनल लाइन है, ये मेरे प्रभु मेरे लिए बात कर रहे हैं, और जो अनंत कोटि ब्रह्मांडों के ईश्वर वो सिद्धांत है। चलो लाइन में लगो। इसीलिए कहते हैं हम भगवान की बात नहीं करते हैं, हम अपने प्यारे की बात करते हैं, लाडले की बात करते हैं। तो लाडले से आप सहज में मिल सकते हैं। सत्संग के द्वारा प्राप्त विवेक से विचार करके बस अपना जीवन, स्थूल सूक्ष्म कारण और मैं, ये सब आपको समर्पित करता हूं। आगे प्रभु कह रहे, निराशीर निर्ममो भूत्वा युद्धस्व विगत ज्वर। बहुत समझने की बात है। जब समर्पण कर दिया तो अब हमारे अंदर निराशी का मतलब आशा रहित। अब ये आशा नहीं होनी चाहिए कि मैं स्वस्थ रहूं, मैं साधन कर पाऊं, मुझे अनुकूलता मिले, कम से कम जीने की व्यवस्था तो मिली जाए, कमरा, भोजन, ये व्यवस्था। निराशी। अब आपको क्या, आपने तो दे दिया है ना, प्रभु को समर्पित कर दिया। वो महलों में रखे चाहे झोपड़ी में बांध दे, तुम्हारा प्रश्न ही नहीं। वो राखे चाहे अभी उठा ले, उनकी वस्तु है, उनका खेल है। होता क्या है कि हम लोग ऐसे समर्पण करते हैं, किसी ने माला बनाया कि गुरुदेव को पहना देना, गुरुदेव ने इनको पहना दो। अब आप जलने लगे,
भगवान करे विगत ज्वरा, क्यों जल रहे हो? तुमने तो दे दिया ना। अब ये गुरुदेव की इच्छा है कि वो अपने किस स्वरूप में धारण करते हैं। गुरुदेव ही तो अखंड मंडलाकारम व्याप्तमेन चराचरम, पर आपने दिया, पर देने पर भी आपने नहीं दिया, अपना उसे माना। हमने तो गुरुदेव के लिए माला दी थी, गुरुदेव ने उनको पहना दिया, ऐसा क्यों किया? आशा। निर्ममो, तुमने माला में ममता क्यों रखी जब दे दिया? विगतज्वरा, अभी जलन क्यों पैदा हो रही तुम्हें? मतलब तुमने दिया नहीं, सही माने में नहीं दिया। ऐसे ही शरीर को, मन को, जीवन को हम प्रभु को दिए हैं, ऐसा बोलते हैं, हम शरणागत हैं। जुखाम हो गया, बुखार आ गया, तो प्रभु की तरफ तिरछी चितवन से देखते हैं कि आपको समर्पित हैं। ऐसा देखो, उसने गाली दी, हमें अपमान किया, और आप भी तो नहीं देख रहे हो। बड़े बड़े दुष्ट जिनको खांसी भी नहीं होती और जीवन भर आपकी शरण में किडनी फेल कर दिया, कैंसर दे दिया, ये क्या है? अगर प्रारब्ध ही है तो आप इतने बलवान नहीं हो क्या कि प्रारब्ध नष्ट कर सको? किसका? हमारे शरीर का। फंस गए, वकालत में हार गए आप। जो मुकदमा जीतने के लिए हमें पॉइंट मिले थे, उन्हीं पॉइंटों में आप हार गए। किसका शरीर? हम अपने शरीर की बात कर रहे हैं ना, कि हमारे शरीर की। अच्छा, शरीर आपका। अनुकूलता किसकी? अपने मन की ना, कि शरीर स्वस्थ रहता तो खूब भजन प्रवचन करते। अच्छा, मन आपका। आप कौन हो? अब सब बेकार हो गया, पूरा का पूरा समर्पण धूल दूषित हो गया। देखो, मुकदमा में वकालत जो करते हैं वो पॉइंटों का संग्रह करते हैं, फिर आर पार हिसाब उन्हीं पॉइंटों से होता है, जज उन्हीं पॉइंटों से करता है। ये जो सूत्र है ना, ये हमें भव समुद्र से पार करने की वो पॉइंट हैं जिनमें संत सदगुरुदेव वकालत करके भगवान से दस्तखत करा लेते हैं। अहम त्वाम सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि, जज निर्णय कर देता है, जाओ मेरे परम पद में आरूढ़ हो जाओ। यद्यपि बहुत कमियां होती, परम पद लायक नहीं होते, पर पॉइंट हैं, उनके अनुसार वकालत में संत सदगुरुदेव जो कहते हैं तुम भगवत प्राप्ति निश्चित हो जाएगी, तुम चिंता मत। क्यों? क्योंकि वो पॉइंट पकड़े हुए हैं और उन्हीं से प्रभु की तरफ देखकर बात करते हैं। ये आपके वचन, ये आपके वचन, ये आपके वचन, हर पॉइंट उसमें। पर उधर के भी वकील होते, विपक्ष सरकारी वकील भी तो होते हैं ना। अच्छा, आपने कहा तन समर्पित, ये मांग किसकी है? ये जलन क्यों हो रही है? ये ममता किससे रख रहे हो? प्रभु से या शरीर से? और जब शरीर हो, अगला जन्म लो, सावधानी से फिर निकालना। बात समझ लीजिए। निराशी ये शरणागत का परिपूर्णता का स्वरूप है। न सोचति न कांक्षति। अब हम क्यों आशा करें कि हमारा शरीर ऐसी व्यवस्था में रहे, ऐसा हो? दे दिया भाई, दे दिया है। अपने लोग दे करके भी नहीं देते, क्योंकि ना समर्पण है ना आश्रय है, केवल नाटक है। अगर नाटक भी सही ढंग से खेल लो तो झूठा खेले सांचा हो, नाटक का भी फल विशुद्ध भक्ति हो जाएगा। ये मार्ग ऐसा है, पर तुम नाटक खेलना भी नहीं जानते। जो कोई भक्ति करे कपट से उसको भी अपनाऊं, शाम दाम और दंड भेद से सीधे रास्ते लाऊं, नकली से बनाऊं असली। कौन बोल रहा है? भगत नहीं, भक्तों के आराध्य देव प्रभु। भगत भक्तों के आराध्य देव, मैं उसे असली बनाऊंगा। करो सद्य ते साधु समाना, मैं उसे साधु बनाऊं। जब वो तैयार हैं तो आप कम से कम नाटक करो, तो नाटक का रोल भी सही करो, तो इनाम में तुम्हें नाटक से मुक्त कर देंगे और असली भक्त बना देंगे। संपूर्ण पदार्थ, तीनों शरीर और क्रिया की प्रेरणा तीनों गुणों से, आप कहीं नहीं है। ये आप ज्ञान प्राप्त नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए सरलता पूर्वक इस सब के सब प्रभु की वस्तु है, धरोहर रूप में आपको प्राप्त हुई है, उनको समर्पित कर दो। ये प्रभु, जैसे किसी की वस्तु उस समय पे मांगे तो दे दो, वैसे ही
तो ईमानदारी का आपको इनाम मिलेगा। ऐसे ही आप प्रभु की वस्तु का स्वयं भोग न करके प्रभु को दे दीजिए, तो ईमानदारी का आपको ये इनाम मिलेगा कि आप प्रभुमय हो जाएंगे, आप हरि स्वरूप हो जाएंगे। गीध देह तज धरि हरि रूपा, भगवान के धाम को भगवत स्वरूप, लाडली के महल को सहचरी स्वरूप, किशोरी स्वरूप होकर पधारोगे। जब तक आप में इस शरीर से भोगने की कामना है और इस शरीर में ममता है, तब तक जलते रहोगे। जिए की जरनी न जाए, जलते देख लो। जब आप शरणागत है तो आपका यह प्रश्न कैसे हो सकता है कि मुझे ये स्थिति प्राप्त नहीं हुई? किसको? मुझे। तो सोहम तवैवाश्रिता नहीं हुए क्या? कहीं भी आपका कोई प्रश्न नहीं बनता। देखो कितना अच्छा सिद्धांत है, एकदम अभी जीवन मुक्त, अभी न सोचति न कांक्षति। आंख बंद करके सहारा मिल गया है किसका? बड़ी आंख वाले का, अरविंदाक्ष, आयत दृग अरुण लो। तुम्हारे नेत्र तो बहुत वो त्रिकालज्ञ हैं, बहुत दूर की देखते, और उन्होंने सहारा दे दिया। अब आंख मूंद के दौड़ते चले जाओ, गिरोगे नहीं। अपनी आंखों का भरोसा नहीं है, पता नहीं क्या देख लें, कहां खड़ी हो जाए, कहां टिक जाए। अरविंदाक्ष की आंखों का भरोसा है, अपने हाथों का भरोसा नहीं, इनमें कोई बल ही नहीं। अभयद भुज दंड मूल, उनका भरोसा है।